दिल्ली का हाल भी आप तक पहुंचा देते हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली कोरोना अपडेट 25,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। आज फिर कोरोना विस्फोटक स्थिति में पिछले 24 घंटे में 25,462 नए मामले आए हैं। दिल्ली में 161 मरीजों की जान गई है। फिलहाल 74,941 एक्टिव केस हैं। आज फिर कोरोना विस्फोट दिल्ली में। विश्वजीत झा हमारे सहयोगी। विश्वजीत, कोरोना अपडेट पिछले 24 घंटे में विस्फोटक स्थिति दिल्ली में एक बार फिर से। जी बिल्कुल, जो अब नए मामले सामने आए हैं वो वाकई इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, काफी विस्फोटक स्थिति है और 2,500 से ज्यादा मामले, जैसा कि मुख्यमंत्री ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही बताया था कि मामले 2,500 से ज्यादा आ रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि जो संक्रमण की दर है वो 30% से ज्यादा। तो कुल मिलाकर ये स्थिति जो है बिल्कुल विस्फोटक कह सकते हैं अब कि चीजें हाथ से बाहर होती जा रही हैं। और इसलिए कि दिल्ली सरकार ने अपने हाथ खड़े करते हुए या अपनी तैयारी जो है उसको साथ रखते हुए अब केंद्र सरकार की ओर भी झोली फैलाई है कि वहां से भी कुछ मदद आए। और कल से ही मुख्यमंत्री ने इसकी कोशिशें भी तेज की है। हालांकि संक्रमण का यह आंकड़ा पिछले 3 दिनों में काफी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि 2 दिन पहले करीब 19,000 मामले आए थे, फिर अचानक बढ़कर मामला 24,000 पर पहुंचा और अब जो मामला है वो उसी हिसाब से फिर 25,000 के पार पहुंच रहा है। तो स्थिति निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो कोशिशें की जा रही थी पहले उससे तो कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आई है। अस्पतालों में काफी अफरा तफरी का माहौल है, लोग बेड्स के लिए भटक रहे हैं और हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी तरह से इस तरह की बीमारी के चपेट में है। और काफी ऐसे भी अनआइडेंटिफाइड मामले हैं जो कि सामने आए भी नहीं है, वो घर में रहकर ही खुद ही अपना इलाज करा रहे हैं। तो स्थिति काफी भयावह भी हो चुकी है, काफी लोगों की मौत भी हो रही है और इसलिए कह सकते हैं कि दिल्ली में भी हालात जो हैं वो सरकार के हाथ से फिलहाल बाहर दिख रहे हैं। लेकिन साथ साथ सियासत भी खूब हो रही है। सीएम आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली को उसके कोटे का ऑक्सीजन नहीं दे रही केंद्र सरकार। देखिए, ये आरोप मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये आरोप लगाया है। हालांकि इस तरह की आहट 2-4 दिन पहले भी सुनाई दी थी, जबकि उस वक्त भी जब थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा था कि मैनेजमेंट में कमी आएगी, तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा ऑक्सीजन मिलना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर ये आरोप लगाया है कि दिल्ली के हिस्से का जो ऑक्सीजन है वो दूसरे राज्यों को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और वाकई दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की काफी डिमांड हो गई है और वो सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही। कई हजारों की संख्या में मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं, कहीं ऑक्सीजन पर हैं और कई जगहों पर जो एम्बुलेंस में जो मरीजों को ले जाया जा रहा है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे कहीं से ले जाया जा रहा है। तो वो तमाम चीजें भी हैं छोटे बड़े अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और वो स्थिति जो है काफी भयावह जैसी नजर आ रही है, क्योंकि छोटे से छोटे जो 10-20 बेड के अस्पताल भी जो हैं वहाँ भी जो लोग एडमिट हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी साफ तौर से नजर आ रही है और जो बड़े अस्पताल है वहाँ पर भी उसकी कमी दिख रही है। तो मुख्यमंत्री ने सियासी तौर पर ये अब आरोप लगा दिया है कि दिल्ली के हिस्से का ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि इसमें ऐसे आरोप से दिल्ली सरकार को मदद मिलती है या फिर दिल्ली सरकार फिर से अकेली कहीं पड़ेगी। ये निश्चित रूप से सियासत का मौका नहीं है। हालांकि आज सुबह ही मुख्यमंत्री कह रहे थे कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम मिलकर काम करें। तो जिस तरह से कोरोना के पहली लहर में जंग जीती थी, तो उसी तरह से इस वेव में भी जंग जीती जा सकती है। तो दोनों दो तरह की बातें हैं, पर मुख्यमंत्री ने फिलहाल सोशल मीडिया के जरिए ये आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं। जी शुक्रिया विश्वजीत इस खबर पर अपडेट देने